मैं जयवंत रामचंद्र मोहिते हिंद केसरी गणपतराव आंधळकर हाई स्कूल आंधळी तहसील पलूस जिला सांगली का इस विद्यालय का प्रधानाचार्य तथा हिंदी अध्यापक। आज 14 सितंबर हिंदी दिन पूरे भारतवर्ष में ये दिवस हिंदी दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सबसे पहले मैं एक हिंदी अध्यापक के नाते सभी हिंदी प्रेमी भाइयों और बहनों और छात्र छात्राओं को इस दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए हिंदी ये जो हमारी राष्ट्रभाषा राजभाषा बन गई इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, आज ही के दिन 14 सितंबर 1949 को संविधान ने इसे अपनाया राजभाषा के रूप में। तब से लेकर पूरे भारतवर्ष में यह 14 सितंबर हिंदी दिन के उपलक्ष्य में अनेक उपक्रमों द्वारा मनाया जाता है। तो देखिए, इस पूरे भारतवर्ष में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अगर हम देखें तो लगभग भारत में 1650 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। फिर भी इसे ही राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा का क्यों सम्मान प्राप्त हुआ? इसके कई कारण हैं। पहला ये कारण है कि संपूर्ण उत्तर भारत की मातृभाषा है हिंदी, यानी कि बोलने वालों की संख्या अगर देखें तो हमारे देश में बोलने वालों की हिंदी बोलने वालों की संख्या अधिक है। और ये बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, समझने में भी आसान भाषा है। देवनागरी है इसकी लिपि। और हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम महाराष्ट्र में रहने वाले, हमारी जो मातृभाषा मराठी है, इस मराठी की लिपि भी देवनागरी ही है। तो देखिए, इस प्रकार बोलने वालों की संख्या में अगर हम देखते हैं तो हिंदी बोलने वाले, समझने वाले, उपयोग करने वाले लोग अधिक हैं। इसीलिए हिंदी को अपनाया गया राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा के रूप में। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें साहित्य संपदा विपुल है, बहुत साहित्य संपदा है इसमें। देखिए, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जयशंकर प्रसाद तथा साहित्य सम्राट, कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी, इन्होंने इसी भाषा में, हिंदी में ही विपुल मात्रा में कहानियाँ, उपन्यास लिखे। और इसीलिए विपुल संपदा होने के कारण उसे राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया और ये जन जन की भाषा बन गई। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है, वो मजबूत धागा है हिंदी, वो मजबूत धागा है हिंदी। दोस्तों, इस प्रकार अगर हम स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान हिंदी ने दिया है, इसके बारे में अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि हिंदी ने हमें अनेक नारे दिए। जैसे महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले इसे अपनाया, अंग्रेज़ों को यहाँ से हटाने के लिए, यहाँ से निकालने के लिए और समाज में विविध प्रकार के जन जागृति के लिए महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले इसे अपनाया, क्योंकि वे जानते थे कि ये जन जन की भाषा है और इसलिए इसे ही अपनाया। और उन्होंने तथा अनेक महात्माओं ने, अनेक नेताओं ने इसमें योगदान दिया है, हिंदी को अपनाया है।
जैसे करेंगे या मरेंगे, चले जाओ का नारा इसी हिंदी ने हमें दिया, तथा मेरी झांसी नहीं दूंगी, ये रानी लक्ष्मीबाई का नारा आज भी हम नहीं भूले हैं, तथा इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, वंदे मातरम, ये सभी नारे हमें हिंदी ने ही दिए हैं। और इन नारों की वजह से ही यहाँ से ये अंग्रेज चली गई। तो इस प्रकार हिंदी ने स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसी हिंदी ने हमें अनेक कविताएं दी हैं, अनेक देशभक्ति पर गीत दिए हैं, जो आज भी हमें, हमारे नौजवानों को प्रेरित करते हैं। जैसे कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, तथा अनेक ऐसे गीत हैं कि जो भी हमें आज भी हमें प्रेरित करते हैं। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। या ये मेरे वतन के लोगों, गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी का ये गीत, ये मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। इस प्रकार के गीत हमें इसी हिंदी भाषा ने दिए हैं, और इसीलिए हिंदी का प्रचार प्रसार करना हम सबका परम कर्तव्य बनता है। हम इसके प्रचार प्रसार में जुटे रहे। दूरदर्शन, रेडियो के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार बहुत ज़ोरों से चल रहा है। हम भी विद्यालयों में हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़े मनाते हैं, वक्तृत्व, गायन, इस प्रकार की अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन करके हिंदी का माहौल बनाते रहते हैं। इसमें ज़्यादा संख्या में छात्र शरीक होते हैं, इसका प्रचार प्रसार करने में जुटे रहते हैं, और ये पूरे विश्व की भाषा बन गई है। अब देखिए, पूरे विश्व भर में अंग्रेजी, चीनी के बाद हिंदी का ही नंबर आता है। तीसरे नंबर पर हिंदी भाषा है, और अनेक विश्वविद्यालयों में इसका अध्ययन हो रहा है। अमेरिका में 43 विश्वविद्यालयों में ये पढ़ाई जाती है। मॉरिशस की ये राष्ट्रभाषा बन गई है। ऐसी ये हिंदी कि जिसका हम विरोध करें, ये हमारे लिए बहुत जचता नहीं है। कुछ दाक्षिणात्य प्रदेश जो है वे इसका विरोध कर रहे हैं, फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये विश्व स्तर पर जाकर पहुंच गई है, और ये विश्व की भाषा बन गई है। आगे चलकर नंबर 1 पर ये भाषा जरूर आएगी, ऐसा मुझे लगता है। ऐसी है हमारी हिंदी कि अंत में इतना ही कहूँगा, हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की है पहचान हिंदी, हर हिंदुस्तानी की है पहचान हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। तो इस प्रकार ये हमारी हिंदी राजभाषा, राष्ट्रभाषा, जिसका प्रचार प्रसार करना हम सबका परम कर्तव्य बनता है। ऐसी ये समृद्ध भाषा जो हमारे देश की शान है, मान है, अभिमान है, और इसने बहुत एकता का सूत्र, एकता में बांधने का इसी भाषा ने प्रयत्न किया है। इसलिए कहते हैं ना, हिंदी पढ़ो, आगे बढ़ो, देश को ही नहीं विश्व को जोड़ो। और अंत में मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया हुआ मैं आपके सामने ये गीत प्रस्तुत करता हूँ। फिर एक बार आप सभी को 14 सितंबर 2020 के इसी दिन आप सबको हिंदी दिन के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और ये मोहम्मद रफ़ी साहब का ये गाया हुआ गीत।
कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकीपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। धन्यवाद।